प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तकरीबन 32 सेकंड के ये सीसीटीवी फुटेज वारदात के सबसे आखिरी लम्हे का वीडियो है और इस पूरे वीडियो में क्या कुछ है इसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं। दरअसल 24 फरवरी को शाम करीब 5 बजे उमेश पाल की गाड़ी कचहरी से निकलकर जीटी रोड होते हुए ठीक इसी जगह पर आई थी। इस गली के अंदर उमेश पाल का घर है और इस गली में बाहर ठीक इसी जगह पर उनकी क्रेटा कार रुके थे। बाईं तरफ सबसे आगे की तरफ जो है वो उनका एक गनर उतरा था। उसके बाद उमेश पाल जो है वो पीछे की सीट पर बैठे थे, वो उतरे और जैसे ही वो कार से नीचे उतरते हैं पीछे की तरफ शूटर उस्मान चौधरी खड़ा रहता है, वो उन पर गोलियां बरसाता है। पीछे से एक कार पर सवार होकर कुछ हमलावर आते हैं, वो फायरिंग करते हैं और एक हमलावर जिसका नाम गुलाम बताया जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक शॉप आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा रहता है, वो वहां से निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो गोलियां लगने के बाद उमेश पाल ठीक इसी जगह पर गिर जाते हैं, उनका गनर भी इसी जगह गिर जाता है और उसके बाद उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए अपने घर पर भागते हैं। ये गली है जो उमेश पाल के घर की तरफ जाती है, यहाँ से घर तक की दूरी तकरीबन 30 से 35 मीटर की है और ठीक ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर उमेश पाल गोलियां लगने के बाद जैसे ही पहुंचते हैं पीछे से एक शूटर आता है। उस शूटर को पहचान बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के तौर पर की जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ठीक इस जगह जब उमेश पाल पहुंचते हैं तो वहां पर असद अहमद पहुंचता है, वो सिर में सटा करके गोली मारने की कोशिश करता है। उमेश पाल उससे हाथापाई करते हैं, जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इस जगह पर जो शूटर खड़ा रहता है वो उन्हें पीछे से कई गोलियां मारता है। बहरहाल उमेश पाल लड़खड़ाते हुए अपने ये घर जो उनका पुराना घर है इस जगह पर पहुंचते हैं। इन सकरी गलियों से होते हुए यहाँ पर आकर वो जैसे ही पहुंचते हैं तब तक उनको कई गोलियां लग चुकी होती हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं पुराना घर की ये जो बाउंड्री वॉल है, ये जो दरवाज़ा खुला होता है आधा और वो यहीं पर गिर जाते हैं। इस दौरान जब फायरिंग होती रहती तो घर से एक लड़की निकलती है, वो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते हुए इस तरफ भागती है, उमेश पाल को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वहां देखती है कि फायरिंग हो रही है तो वो वापस लड़की जो है वापस आती है और इस तरफ ऐसे भाग जाती है। और इसके बाद जब उमेश पाल यहां तक पहुंचते हैं तो उनका जो गनर रहता है राघवेंद्र, वो यहां पर पीछे भागता हुआ आता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि उमेश पाल की जान किसी तरह से बचाई जा सके। हालांकि राघवेंद्र को भी गोलियां लगी हुई थी, लेकिन राघवेंद्र जैसे ठीक इस जगह पर हम दिखाना चाहेंगे, जैसे ही राघवेंद्र इस मोशन में यहां तक पहुंचता है तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम आता है और गुड्डू मुस्लिम राघवेंद्र को टारगेट करके एक बम मारता है। इतना शक्तिशाली ये बम था कि देखिए उसके बाद से ये जो दीवार है इसका जो प्लास्टर है ये उखड़ गया था। बम के निशान यहां पर देखे जा सकते हैं और इस बम का कुछ हिस्सा जो है वो राघवेंद्र को भी लगा हुआ था। उसके बाद राघवेंद्र यहीं पर गिर जाते हैं, उमेश पाल यहीं पर गिर जाते हैं और इसी के साथ ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो खत्म हो जाता है। और ये जो फुटेज सामने आया आपको बता दें कि ये जो कैमरा लगा हुआ है इस कैमरे का सीसीटीवी फुटेज है जो आज एक्सक्लूसिव तौर पर घटना के 21 दिन के बाद सामने आया है। बहरहाल ये जो फुटेज है ये सिर्फ 21 दिन का है, ये सिर्फ 32 सेकंड का, लेकिन 32 सेकंड का ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये पूरी कहानी को बयां कर दे रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से गोली लगने के बाद उमेश पाल ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। हमलावर से लगातार जूझ रहे थे और इसके साथ साथ जो गनर है जिसका नाम राघवेंद्र बताया जा रहा है वो गोली लगने के बाद किस तरह से उसने जाबाजी दिखाते हुए, दिलेरी दिखाते हुए उमेश पाल की जान बचाने की कोशिश की थी। गोली लगने के बावजूद वो दौड़ता हुआ इस गली में आया था, लेकिन तभी पीछे से उस पर बम से अटैक कर दिया गया था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।